सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिलेवेंस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा जो आपका बचा हुआ है वो है मार्केटिंग का टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं ये सब आप लोग जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, बट आज वी आर गोइंग टू डू सम स्कीम्स को थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कीम है, जो फर्स्ट जो स्कीम है उसके बारे में लिखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। हो चुका है मैम, ये हो चुका है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। रोशनी, लिखिए रोशनी, स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स। रोशनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर ट्राइबल्स। अच्छा, स्पेलिंग में रोशनी ROSHNI, रोशनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स। स्कीम फॉर ट्राइबल्स, ठीक है। ये जो बेसिकली इसको लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको लाया कब किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 7 जून 2013 में। दैट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7th of June 2013, यानी 2013 में 7 जून को इसको लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसमें बेसिकली इसको क्यों लाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसको लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जो नक्सलाइट एरियाज वगैरह हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। यानी जो नक्सलवाद एरिया है, ज्यादातर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरियाज हैं ये, जहां पर आपके कौन है, नक्सलाइट्स वगैरह की ज्यादातर ट्राइबल एरियाज हैं उस तरफ, ठीक है। और जो नक्सल बेसिकली जो एरियाज हैं, वहां पर जो ट्राइबल यूथ है, यानी कि जो अडल्ट है वहां के जो यूथ है, ट्राइबल यूथ, उनको बेसिकली क्या दिया जाए, जॉब दिया जाए, उनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। और इसको लागू कितने सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट कितने डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, लगभग 24 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 24 ऐसे जगह, 24 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां नक्सलवादियों का हमला हुआ है, वहां का सिचुएशन वर्स है, वहां पर इफेक्ट हुआ है, उस एरियाज में बेसिकली डेवलपमेंट, मतलब वहां पर यूथ को बेसिकली क्या दिया जाए, जॉब, और वहां डेवलपमेंट किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट का लाने का जो मेन एम या ऑब्जेक्टिव जो था वो था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, बट नॉट द नॉर्मल पीपल ओनली। बस ऐसा नहीं कि हम लोग और बाकी रूरल एरियाज में, बल्कि वैसे एरियाज में जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, और लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट में इनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। अब ये जो स्कीम था, इसका नाम क्या है, रोशनी, ठीक है, रोशनी नाम है इसका। मतलब यहाँ पर क्या दिया जा रहा था, यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी था, और लगभग 50,000 यूथ को 10 से 35 साल की उम्र, ठीक है, 10 to 35 ईयर्स एज ग्रुप के, ठीक है, 3 साल के लिए बेसिकली स्कीम को जो लाया गया था वो 3 साल के लिए स्कीम को लाया गया था, और लगभग 50,000 यूथ के लिए स्कीम था। और इसमें एज ग्रुप जो था दैट इज फ्रॉम 10 to 35 ईयर्स, ठीक है, 10 से 35 साल के लोगों को ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी, ठीक है। मतलब माना गया था कि लगभग 50,000 यूथ तक हम कवर कर सकते हैं। इट वाज एंटिसिपेटेड, मतलब इट वाज सपोज्ड, इट वाज अप्रोक्स कि इतने लोगों को हम बेसिकली क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। एज पर द मिनिस्ट्री, एज पर द मिनिस्ट्री, एज पर द मिनिस्ट्री, लगभग इसमें बेनिफिशियरी जो थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ में मेन थे, लगभग 50% विमेन का भी इसमें क्या हुआ, ये स्कीम ने फायदा बेनिफिट दिया। लगभग एज पर मिनिस्ट्री लगभग 50% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम विल बी विमेन ओनली, मतलब सिर्फ औरतें होंगी। लिख लिया आप लोगों ने, या फिर मैं वापस से रिपीट करूं? लिख लिया सब लोगों ने, सब बच्चों ने थोड़ा बहुत लिख लिया इसके बारे में, कब आया, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था? यस मैम। यस अभिषेक, तो क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, ठीक है। लाइक 50,000 पीपल विल गेट, मतलब 50,000 यूथ जो है उनको ये जॉब और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। और 24 डिस्ट्रिक्ट जो थे वहां पर ये इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवाद की वजह से वहां पर इफेक्ट हुए थे, उसको बेसिकली क्या किया गया था, वहां पर स्टार्ट हुआ, ठीक है।
और इसमें बेनिफिशियर में ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन, यूथ में विमेन भी लगभग 50% इनको क्या हुआ था, बेनिफिट मिला था। ये जो स्कीम जो डिजाइन किया गया था, दिस स्कीम वाज डिजाइन इन लाइट ऑफ द हिमायत प्रोजेक्ट मॉडल। एक हिमायत प्रोजेक्ट मॉडल था जो उसको लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब हिमायत प्रोजेक्ट मॉडल जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिस्ट के हमले होते हैं। तो इसकी वजह से वहां पर एक और ऑलरेडी प्रोजेक्ट को लाया गया था पहले प्रीवियसली, दैट इज हिमायत प्रोजेक्ट मॉडल। तो उसी के हिसाब से इसको भी लाया गया था। और वो जो हिमायत प्रोजेक्ट था ना, वो भी बेसिकली ऐसी नक्सलवाद और टेररिस्ट वाले एरियाज में आया था, जैसे JNK में आया था, फिर आपके छत्तीसगढ़ में आया था, झारखंड के कुछ ट्राइबल एरियाज में आया था, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे पायलट टेस्टिंग चल रहा था, लगभग 18 महीने ये स्कीम चला था हिमायत वाला। तो इसी को देखते हुए ये दूसरा प्रोजेक्ट को लाया गया रोशनी, और ये लगभग 3 साल के लिए था और लगभग 50,000 लोगों को कवर करने की बात की जा रही थी। ये एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आप कुछ और भी स्कीम लिख सकते हैं तो लिखिए। एक लिखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2014। कब आया था और डेट? 2 अक्टूबर। वेरी गुड, 2 अक्टूबर 2014 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन द महात्मा गांधी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। और इसका कंसेप्ट यही था कि हर पर्सन जो है, मतलब हर पर्सन को सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले, ठीक है, टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम, बहुत सारी जगह पे टॉयलेट्स बनाए गए, ठीक है। विलेज क्लीनलीनेस, साफ सफाई के बारे में, विलेज में साफ सफाई रहे, विलेज क्लीनलीनेस। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उनको ड्रिंकिंग वाटर मिले, क्लीन प्लेस मिले, डिस्पोजेबल सिस्टम मिले प्रॉपर, वॉशरूम वगैरह का भी जो सिस्टम था, इसलिए काफी ज्यादा टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स बनाए गए थे इस स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, ठीक है। ये जो प्रोग्राम था इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? इसको इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है, उसने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया बेसिकली, ठीक है। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। और ये जो बेसिकली ये जो एक्शन प्लान है इसको ड्रॉन कर लिया गया 2019 में, स्वच्छ भारत टू बिकम अ रियलिटी बाय 2019, ठीक है। ये कब तक के लिए ड्रॉन किया गया था, कब तक के लिए बनाया गया था? 2019 तक के लिए। कब तक के लिए बनाया गया था ये? 2 अक्टूबर 2019 तक के कुछ 150 वो बर्थ एनिवर्सरी होता है 150th बर्थ ऑफ महात्मा गांधी एनिवर्सरी, ठीक है। और मिशन जो था इसका एम यही था कि लगभग ट्रिपल हो जाए ग्रोथ परसेंटेज ऑफ टॉयलेट, ठीक है। एंड प्रेजेंट में अभी 3% से 10% हो चुका है 2019 में। तो लगभग 3 से 9% तक लाने की ये बेसिकली मुहिम जो थी वो चलाई गई थी, 3 से 9%, लेकिन 10% हुआ, मतलब 1% एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हुआ 2019 तक, ठीक है। और ये जो मुहिम चलाया गया था, ये जो स्कीम लाया गया था, इट वाज ओनली फॉर द 5 years 2014 टू 2019। क्लियर हो गया? तो ये स्वच्छ भारत मिशन सबको समझ आ गया। आगे लिखिए संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना। रोशनी और स्वच्छ भारत मिशन दोनों समझ आ गया? दोनों क्लियर हो गया? ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद पार्लियामेंट, ठीक है। संसद आदर्श ADARSH आदर्श ग्राम योजना। मैम ये हो चुका है। ये नेक्स्ट लिखिए हृदय, हृदय हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन AUGMENTATION, ऑगमेंटेशन योजना। अच्छा इससे पहले मुझे बताइए जरा,
आशुतोष, संसद आदर्श ग्राम योजना क्या था? मैम ये 2014 में आया था। एम क्या था इसका? मैंने अगर नेटवर्क इशू है तो village, which include the social development, cultural development, and it also spread the motivation among the people of village area. थोड़ा सा लाउडली बोलिए जरा। Ma'am, its main aim to provide the village development, cultural development, and spread motivation among the people of village area on social mobilization and communication. इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो संसद आदर्श ग्राम योजना था उसमें एक चीज आप लोग सब और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि अंडर दिस प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम के अंडर में each member of parliament will take the responsibility of developing the physical and institutional infrastructure in 3 villages by 2019. यानी संसद आदर्श ग्राम योजना जो 2014 में आया था उसमें एक चीज और भी एड ऑन आप लोग कर लीजिए कि इस प्रोग्राम के अंडर में जो भी जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं हर एक कोई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था कि 2019 तक 3 विलेज में आपको डेवलपमेंट करना है रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। लाइक 2019 तक आपको 3 विलेज, मतलब हर पार्लियामेंट मेंबर को 3 विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो भी संसद आदर्श ग्राम योजना में ये हुआ था। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द, किसको दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज को, जिनको हम एमपी कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, एमपी होते हैं कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमपीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, यानी संसद में जितने भी मेंबर्स हैं कि आप 3 विलेज लगभग आप 2019 तक यानी 5 सालों में आपको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब हम वापस अपने नेक्स्ट वाला जो आपका स्कीम चल रहा था हृदय, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो था, इसको स्कीम को लाया कब गया था? 21 जनवरी 2015। लिखिए 21 जनवरी 2015 को ये लाया गया था। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को लाया गया। ये हृदय नाम था इसका, और इसको लाया किसके अंडर में गया था? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में लाया गया था, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका एम क्या था? बस अपना रिच हेरिटेज जो है, या फिर आप कह सकते हैं कल्चरल हेरिटेज जो आपका है, उसको बेसिकली रेजुविनेट करने के लिए, यानी वापस से इसको सब तरीके से कल्चरल जो भी तरीके हैं उन सबको थोड़ा सा रिन्यू करने के लिए, चेंज मतलब 100% नहीं, उसको और फ्रेश करने के लिए इन शॉर्ट। ठीक है, प्रिजर्व करके फ्रेश करना, प्रिजर्व करना, कल्चर मॉडिफाई नहीं हो सकता है, कल्चर वही रहेगा, बस कल्चर के लिए हम और कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रिजर्व करने के लिए इसको लाया गया था हृदय, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसने लगभग 12 सिटीज में काम किया, रूरल एरियाज में इसने काम नहीं किया, लेकिन इसने शहरों में काम किया, लगभग 12 शहर में। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो पता है कितने करोड़ का था? 12 इसका था 500 करोड़, 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 500 करोड़ का। ठीक है, और ये 12 सिटीज में लगाया गया, 12 शहरों में। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये कौन 12 शहर थे जिनमें हृदय ने काम किया, वो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। क्लियर हो गया सबको? इन नेक्स्ट क्लास यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी दैट द नेम ऑफ ऑल 12 सिटीज। ठीक है, उन 12 शहरों का नाम मुझे बताइएगा जहां हृदय को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, मनरेगा सबको पता है? मनरेगा, राजवी,
राजवी, यस मैम। मनरेगा का फुल फॉर्म बताओ। महात्मा गांधी डेवलपमेंट रूरल एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट। Who is going to tell me the full form of मनरेगा? Yes, उत्सव। मैम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गुड। सारे बच्चे एक एक बार बोल लो, याद हो जाएगा। आया था, कब लॉन्च हुआ था मनरेगा? एनीवन हैव एनी आंसर फॉर दिस? 2006 में। 5 में मैम। आशुतोष, स्कीम, व्हेन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड मनरेगा, कौन से ईयर में आया था? यस रजत, गिव मी द आंसर। 2 फरवरी 2006 को आया था। ओके, ठीक है। नाउ इसका बेसिकली वर्क क्या था? व्हाट वाज इट बेसिक वर्क? क्या काम था इसका? इसमें क्या क्या स्कीम्स में क्या क्या चीजें लाई गई थी? कौन बताएगा मुझे? यस रोहित। Now its main aim to provide job or employment for 100 days. बताइए। And if yes ma'am, its main aim to provide job or employment of 100 days. एक मिनट। And if the government not provide the job, then he will give the employment wages. अच्छा, वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ता। और कितने दिनों के लिए था ये? 100 दिनों के गारंटीड आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए। और यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप लिख सकते हैं। जो ये लॉन्च हुआ था 2006 में, ये 2005 में पहले नेशनल नरेगा आया था 2005 में, मनरेगा 2006 में आया था। ठीक है, मनरेगा मतलब उसमें महात्मा गांधी जी का नाम को ऐड ऑन कर दिया गया था स्कीम में। और ये स्कीम जो था ये इंडियन लेबर लॉ के अंडर में ये आया था। एक इंडियन लेबर लॉ बनाया गया था, काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के लिए था। राइट टू वर्क के अंडर में ये वाला स्कीम को लाया गया था। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, जैसे आरटीआई है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में आया था, वैसे ही राइट टू वर्क के अंडर में मनरेगा को लाया गया था, राइट टू वर्क के अंडर में। ठीक है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो बीपीएल के अंडर मतलब नीचे थे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और जिनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, ऐसे केसेस में उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में बोला गया था। 100 दिन का बेरोजगारी 100 दिन का आपको रोजगार पक्का मिलेगा। और इसमें ज्यादातर 50% वुमेन थी। ठीक है, और जो 90% इसका जो फंड था ना, यानी जो वेजेस दिया जा रहा था, 90% इसका जो 90% इसको कौन उठा रहा था ये बजट को? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10% फंड जो थी वो कौन अरेंज कर रही थी? आपका स्टेट गवर्नमेंट। 90 एंड 10% इस तरीके से था। नेक्स्ट लिखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड, ये जो स्कीम था इसको लाने का जो बेसिकली ये इसको कब लाया गया था प्रिया? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल रूरल लाइवलीहुड? 2011। वेरी गुड। ठीक है, इन 2011 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 एंड इसको बेसिकली लाया गया था रिस्ट्रक्चर करके। नया स्कीम पहले जो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के को रिस्ट्रक्चर करके ये मिशन को लाया गया था। ठीक है, इसका एक और नाम था, क्या था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक और नाम रखा गया था। क्या नाम था वो? एनीवन? इसको एक और नाम दिया गया था, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? Anyone have any idea about it? The second name of this National Rural Livelihood Mission? Yes, Ashutosh. Yes, Ashutosh. दीनदयाल। हाँ हेलो हाँ आशुतोष बोलो बच्चे बेटा। मैम, दीनदयाल। दीनदयाल था इसका नाम?
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। प्रधान ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये ट्राइसम बहुत ही ओल्ड स्कीम में से है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 15, यानी 15 अगस्त को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 15 अगस्त 1979 this scheme was introduced on August 15, 1979. So what is the full form of TRISEM? Training to rural youth for self-employment. Training to rural youth for self-employment. Training to rural youth for self-employment. ठीक है, ये स्पॉन्सर किया गया था प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड on 15th अगस्त 1979, यानी इस प्रोग्राम को लाया कब गया था? 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त आपका क्या है? इंडिपेंडेंस डे। तो ये डे से तो मुझे लग रहा है आप लोगों को याद रहेगा कि ट्राइसम को कब लाया गया था। इसका जो मेन टारगेट था, इस स्कीम को लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? बेसिकली प्रोवाइड करना टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टाइज, यानी टेक्निकल और बिजनेस नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज देना किसको? रूरल बीपीएल पीपल को, यानी कि उन रूरल एरियाज में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं रूरल एरियाज में, उनको बेसिकली टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टाइज बनाना, ठीक है। और ये कौन से एज ग्रुप को इन्होंने चूज किया था? तो एज ग्रुप था 18 साल से 35 साल, यानी 18 to 35 years old, ठीक है। ट्राइसेम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15th of August, ठीक है, 1979। द एम, ठीक है, इसको लाया गया 1979 में। द एम ऑफ दिस स्कीम और द टारगेट ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड द बिजनेस एंड टेक्निकल नॉलेज टू द रूरल पीपल अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग थे वो, उनको ये बेसिकली उनको बिजनेस और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, ठीक है। और एज ग्रुप क्या था? व्हाट वाज द एज ग्रुप? एज ग्रुप क्या था? 18 साल से 35 साल तक, 18 to 35 years old। तो ट्राइसेम का तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये जो प्रोग्राम था इसको मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ 1999 में, यानी इस प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया था स्वरोजगार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ 1999 में, ठीक है। इसको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज ट्राइसेम के बारे में काफी है। और इसको किसके लिए लाया गया था? ट्रेनिंग देने के लिए बिजनेस और टेक्निकल नॉलेज 18 से 35 साल के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए AAY, AAY अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। मतलब ये जो ग्राम स्वर्ण जो आपका ग्राम जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसके साथ मर्ज हो गया था ट्राइसेम। 1 अप्रैल 1999, ठीक है, 1999 इसमें ये मर्ज हो गया था इस दूसरे वाले स्कीम के साथ ट्राइसेम। क्लियर है? और ट्राइसेम आया था 1979 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, आप लोग के यहाँ से किसी अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना जो है, इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यानी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन 2000 को इसको लॉन्च किया गया। किसको? अंत्योदय अन्न योजना को, ठीक है। अब ये स्कीम क्या करता था? व्हाट वाज द एम ऑफ दिस स्कीम? ये स्कीम ने क्या काम किया? जो स्कीम था वो प्रोवाइड करता था फूड ग्रेन्स टू अराउंड 2 करोड़, ठीक है, टू अराउंड 2 करोड़ लोगों को इन्होंने बेसिकली फूड ग्रेन दिया जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं,
ठीक है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे, यानी बहुत जो एक्सट्रीम गरीब थे, उनमें लगभग ये अराउंड 2 करोड़ लोगों तक ये फ्री में ग्रेन्स वगैरह इनको पहुंचाना था। ठीक है, मतलब बहुत फ्री, क्या मतलब बहुत ही मिनिमम रेट, लाइक जो टोटल 35 किलो फूड ग्रेन्स इन ये अपने किसी भी मतलब बीपीएल फैमिली को दे सकते हैं एक महीने में, 35 केजी। राइस वगैरह जो था 3 रुपए किलो, व्हीट जो था 2 रुपए किलो, मतलब बहुत लेस रेट में बेसिकली ये क्या करते थे, अंत्योदय अन्न योजना में ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। ठीक है, तो ये था आपका अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट इन अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना जो था, ये योजना को लाया गया था 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में इसको लाया गया। और इसको लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो लोग गरीब हैं, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सब्सिडाइज्ड रेट में हम क्या प्रोवाइड करें, अन्न दे, मतलब ग्रेन्स दे, फूड ग्रेन्स दे। और इसका वेट कितना, उन लोगों ने कहा कि लगभग 35 केजी हम बीपीएल फैमिली को क्या देंगे, सब्सिडाइज्ड रेट में ग्रेन देंगे। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या रेट रखा था, लगभग एग्जाम्पल के लिए 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, इस तरीके का रेट था, ताकि बहुत एक्सट्रीम गरीब लोग भी जो है वो फूड ग्रेन्स एक्सेस कर सके। ठीक है, बेसिक नीड फुलफिल हो पाए उनकी। नेक्स्ट जो है विलेज ग्रामीण बैंक स्कीम, विलेज ग्रामीण बैंक स्कीम। ठीक है, विलेज, एक मिनट, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम जो था, इसको इंप्लीमेंट किया था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसको क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था आपके विलेज ग्रेन बैंक स्कीम को। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट स्टारवेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी। ठीक है, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, इसको लाना क्यों था, टू प्रोवाइड द सेफ गार्ड, टू प्रोवाइड द सेफ गार्ड अगेंस्ट द स्टारवेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, और ड्यूरिंग द लीन सीजन, during the lean season, when the marginalized food insecure household do not have sufficient resource to purchase ration, The main objective of this scheme is to provide safeguard against starvation during the period of the natural calamity or during lean period or lean season, when the marginalized food insecure household do not have sufficient resources to purchase rations. ठीक है, यानी कि ये जो स्कीम को लाया गया था, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर जो फूड आपके जो बेसिकली लोग जो हैं, जो कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो बहुत सारे घर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लोगों के पास खाना नहीं होता है, घर नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में, या फिर कह सकते हैं स्टारवेशन, भूखमरी के समय पर, इस तरीके की स्कीम के अंडर में उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, ग्रेन। ठीक है, फूड ग्रेन्स। नेचुरल कैलेमिटी या वैसा कोई सीजन जहां पर बेसिकली कुछ हाउस होल्ड्स में पैसे भी नहीं है प्रोडक्ट्स को या फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए, तो इन समय में ऐसे हाउस होल्ड्स को बेसिकली या फैमिलीज को ग्रेन्स प्रोवाइड करना मेन एम था किसका, विलेज ग्रामीण बैंक स्कीम का। अंडर दिस स्कीम, नीडी पीपल विल बी एबल टू बोरो फूड ग्रेन्स फ्रॉम द विलेज ग्रेन बैंक एंड रिटर्न इट व्हेन दे हैव एबिडेंट फूड। इस स्कीम में एक चीज और भी था कि जो नीडी पीपल हैं वो फूड ग्रेन्स दूसरे गांव के विलेज से या दूसरे विलेज से, वहां में जो ग्रामीण बैंक ग्रेन बैंक बनाया गया है, वहां से वो बोरो भी कर सकते थे। और जब उनके पास बहुत ज्यादा सीजन में बहुत ज्यादा ग्रेन जब उन्होंने उपजा लिया हो, तो ऐसे केस में वो चाहे तो रिटर्न भी कर सकते थे। तो ये बेसिकली स्कीम था आपके विलेज ग्रेन बैंक स्कीम में। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, एवरीवन?
नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम जो था, इसको कब लाया गया? इसको लाया गया था 12 अप्रैल 2005 में। 12 अप्रैल 2005 में आपका द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लाया गया। अब इसका जो मेन एम था, ये क्या मेन एम था इस प्लान का, कि बेसिकली सब लोगों को अफोर्डेबल रेट में एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अकाउंटेबल क्या मिले? क्वालिटी हेल्थ सर्विस। यानी कि सब गांवों में हेल्थ सर्विस के लिए हॉस्पिटल्स हो, कम पैसे देकर के वो सर्विस ले सकें, ठीक है, और अकाउंटेबल यानी एक प्रॉपर क्वालिटेटिव सर्विस उनको मिले, हेल्थ सर्विस मिले। तो इसके लिए लाया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, NRHM को लाया गया था, ठीक है। अब इसी के, और इनको कहां पर बेसिकली लाया गया था? रिमोटेस्ट रूरल रीजन, यानी कि रूरल रीजन में जो बहुत रिमोट एरियाज है, बहुत अंदर एरिया है, वैसे तो बहुत साइड और रिमोट एरियाज हैं, बहुत एक्सट्रीम बैकवर्ड एरियाज कह सकते हैं, तो ऐसे एरियाज में NRHM को लाया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लाया गया, ठीक है। अब इसमें जो है आपका आशा स्कीम भी आया। आशा स्कीम, आशा दीदी सुना होगा सब लोगों ने, आशा दीदी रूरल एरियाज में नाम। तो आशा का क्या था? बेसिकली फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी इसमें आशा दीदी लोगों को हायर किया गया था ताकि विमेन के बीच में, विमेन के यहाँ पर बेसिकली विमेन्स को वो मोटिवेट कर सके, उनको हेल्थ इश्यूज के बारे में बता सके, ठीक है, उनको अवेयर करवा सके अबाउट द नीड्स, अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो ये चीज जो था, ये आशा दीदी जो थी वहां पर, इनको इसी मिशन के द्वारा हायर किया गया था, और वो कौन थे? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और इसको रन किसके द्वारा किया जा रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है। अभी तो बहुत सारे और भी कुछ स्कीम्स हैं, अगर कुछ टाइम मिलेगा बाद में तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत करके फिर उसके बाद हम बुक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। और अगर कोई भी टॉपिक में किसी को भी डाउट है जो हुआ है, तो आप लोग कभी भी क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग सब नेक्स्ट क्लास में ऑन फ्राइडे, ओके। एंड बी रेडी, कभी भी मैं टेस्ट ले सकती हूँ, तो पहले का भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है, ओके।